हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करूंगा आईएनडी वर्सेस एनजेड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन फ्रॉम ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है भैया, वर्ल्ड कप का भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच, टॉप ऑफ द टेबल क्लैश। दोनों टीम्स पॉइंट्स टेबल में टॉप पे है। जो जीतेगा कह सकते हो डायरेक्ट टिकट पालेगा सेमीफाइनल की। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। दोनों टीम्स पूरा दम लगाएंगी और वही एक अच्छा टक्कर का मैच देखने को मिले तो मजा तो आएगा। वीडियो में बोल्ड प्रेडिक्शन भी देखेंगे क्योंकि आपकी डिमांड बोल्ड प्रेडिक्शन की बहुत हाई है और ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन तो आप देख ही रहे हो। स्मॉल लीग की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, लॉजिकल बेस्ड, नंबर बेस्ड। अगर आपने स्मॉल लीग वीडियो नहीं देखी, मैं आपको कहूंगा जरूर देखो। वीडियो में कोई भी ऐड नहीं है, आप वीडियो को फुल ऑन देखिए मजे से, बस आराम से 10-12 मिनट दीजिए। आपको काफी अच्छी यहां पे मैं हेल्प करूंगा कि आप बेस्ट से बेस्ट टीम क्रिएट कर पाए कुछ डिफरेंट सोच के साथ, क्योंकि स्मॉल लीग नहीं है, ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन है। पहले तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े, आप देख सकते हैं यहां पे मैं आपको लाइनअप्स देता हूं, बल्लेबाजी क्रम भेजता हूं, ऑफिशियल लाइनअप्स भी जो टीम्स के थ्रू आती हैं वो भी साथ में मैं आपको भेजता हूं दोस्तों। ऑडियोज, गेम चेंजर पिक्स, कल के गेम चेंजर पिक्स देख लो। गैरेल्ड कोएट्जी किसी ने नहीं लिया था, वीडियो में जाके देख लो मैंने क्या बोला था उनके बारे में, 3 विकेट। और इसके अलावा इवन मैंने गस एटकिंसन का नाम गेम चेंजर में लिया था, 2 नाम लिए थे, दोनों ने परफॉर्म किया। तो ऐसे ही पिक्स आपको मिलते हैं टेलीग्राम पे, जरूर जुड़ जाओ। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी आ जाओ यार, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। आप ही का वेट था, जी हाँ आप ही को कह रहा हूं, देख क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि मेरे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब दोस्तों जो मेरी ग्रैंड लीग टीम्स है उसको आप पहले तो कॉपी नहीं करोगे, वो कॉपी करने के लिए नहीं है, वो आपको कुछ डिफरेंट चीजें समझाने के लिए है, ठीक है। क्योंकि यहां अगर आपने कॉपी कर ली तो लॉजिकली आप सोचो वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, कोई नहीं जीत पाएगा। 1-2 चेंजेस हमेशा करो एंड सोच के जाओ, आपको क्या लगता है उस हिसाब से जाओ। अब ये है इंडिया की टीम, जिस हिसाब से मैंने अपनी टीम्स क्रिएट करी है इसके लिहाज से करिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, मुझे लगता है सूर्य कुमार टीम में आएंगे और मुझे लगता है शार्दुल की जगह शमी भी इस मैच में टीम में आएंगे, तो मैंने यहां पे डाल दिया इनको टीम में। अब कुछ लोगों के हिसाब से रवि अश्विन भी आने चाहिए। रीजन, सामने न्यूजीलैंड की टीम अगर आप देखोगे टॉप 8 में आपको 5 लेफ्ट हैंडर देखने को मिल रहे हैं, स्टार्टिंग विद चैपमैन, सैंटनर, रविंद्रन, कॉनवे और टॉम लेथम। जब 5 लेफ्ट हैंडर है, ऑफ स्पिनर का मैचअप बन सकता है, तो रवि अश्विन टीम में आए तो वो भी अच्छे डिफरेंशियल हैं। उनका नाम आपको डिफरेंशियल कैटेगरी में लिख के दिया भी है मैंने। पहले ये ग्रैंड लीग कैप्टन है, आज के बेस्ट सीवीसी हो सकते हैं विराट कोहली, शुभमन गिल। टॉप 2 इंडिया का काफी, जो आप कह सकते हो टॉप 3 इंडिया का काफी स्ट्रॉन्ग है, उसमें रोहित भी है, आप ट्राई उनको भी कर सकते हो। देन जसप्रीत बुमराह मेन बॉलर, कॉनवे न्यूजीलैंड के ओपनर, कुलदीप। इन पे थोड़ा स्पेशल फोकस करो क्योंकि इनको कैप्टन करने वाले 1-आधा% लोग ही होगा, सबका ध्यान बाकी प्लेयर्स पे रहता है। बट ये प्लेयर आज के मैच में 3 से 4 विकेट ले जाए तो आपकी गेम बना सकता है, और मुझे लगता है कुलदीप करें तो हैरान नहीं होना, क्योंकि प्लेयर ही ऐसे है। और रचित रविंद्रन ये भी एक्सीलेंट है, एलिगेंट बैटर भी हैं, बॉलिंग से भी मैचअप एडवांटेज रखेंगे। इंडिया के राइट हैंडर बहुत है, इवन सैंटर को भी इस कैटेगरी में डाल सकते हो। अब ये है डिफरेंशियल्स कुछ। श्रेयस अय्यर 2 डाउन आएंगे, इंडिया के टॉप 3 तो सब लोग ध्यान देते हैं, इन पे लोग मिस कर जाते हैं। रवि अश्विन फॉर द रीजंस मेंशन्ड ऑलरेडी। मोहम्मद शमी डेथ में भी आएंगे। विल यंग, न्यूजीलैंड के ओपनर कोई नहीं लेगा, सबका ध्यान इंडिया के ओपनर्स पर रहेगा। ये विल यंग हो सकता है बहुत बढ़िया काम कर दे, बहुत बढ़िया कर दे, और इन पे किसी का ध्यान नहीं होगा, स्मॉल लीग में भी नहीं, ध्यान रखना। टॉम लेथम, भाई इंडिया के सामने इनका रिकॉर्ड देख लो हेड टू हेड उठा के, ये हर टीम को नॉर्मल खेलेंगे, इंडिया को बहुत धाकड़ खेलते हैं, और इस वर्ल्ड कप में 2 बार बल्लेबाजी आई है, 50 मार के ही माना है 2 बार ये बंदा, ठीक है। देन लॉकी फर्गसन है, एक्सीलेंट बॉलर, डेथ में आते हैं, इन पे लोग कम ध्यान देंगे। टॉम लेथम, लॉकी फर्गसन, विल यंग, ये तीनों एक टीम में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन कम रहने वाला है। धमाकेदार विनिंग करनी है कुछ ऐसी, 2 लाख, 1 लाख, 1,50,000, यहाँ पे 50,000। तो एक चीज ध्यान रखना, लॉजिक इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉपिंग। कोई और आपकी जेब में आके नहीं डाल के जाएगा ग्रैंड लीग विनिंग, आप सीखोगे तो अपने आप करोगे। और बोल्ड प्रेडिक्शन की बात करेंगे अब, क्योंकि आपने भाई कहा है बोल्ड प्रेडिक्शन में बहुत मजा आ रहा है, बताओ, तो मैंने फिर कोशिश करी है। 1 ऑफ द विकेट कीपर्स टू गिव गुड फैंटेसी पॉइंट्स। मेरे हिसाब से एक ना एक विकेट कीपिंग सेक्शन प्लेयर बहुत अच्छे पॉइंट दे सकता है इस मैच में। अब वो चाहे राहुल हो, चाहे लेथम हो, इवन कॉनवे हैं, बट कॉनवे को आप बेटर भी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे। एटलीस्ट 7 इंडियन विकेट्स टू फेल इफ इंडिया बैट फर्स्ट। मेरे हिसाब से 7 विकेट भारत खोएगा अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करता है। देन यहाँ पे सेंटर टू गिव गुड फैंटेसी पॉइंट्स, ये भी एक बोल्ड प्रेडिक्शन है, एक प्लेयर का नाम लेके कहना ये अच्छे पॉइंट देगा, एक बोल्डली प्रेडिक्शन हुआ ये। इंडिया टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस इन पावर प्ले, ध्यान देना पड़ेगा पावर प्ले में सामने न्यूजीलैंड की पेस देखते हुए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं देती तो इंडिया विकेट भी खो सकती है, एटलीस्ट एक तो अर्ली विकेट इंडिया खो सकती है मेरे हिसाब से। ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन जो आज का बेस्ट रह सकता है मुझे लगता है लो स्कोरिंग थ्रिलर, जिसमें आप बुमराह, कुलदीप, इवन न्यूजीलैंड के बोल्ट, लॉकी फर्गसन ऐसे प्लेयर्स ट्राई कर सकते हो। एटलीस्ट 3 बॉलर्स इन ड्रीम टीम जो ग्रैंड लीग विनिंग बनेगी, मेरे हिसाब से 3 प्लेयर तो बॉलिंग सेक्शन के लेके जाएगी ही। आइए अब कॉम्बिनेशंस देखते हैं।
पहले पेज पे मैं आपको थोड़े इंडियन फेवर कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा, दूसरे पेज पे आपको न्यूजीलैंड फेवर, और तीसरे पेज पे मैं आपको दिखाऊंगा मिक्स कॉम्बिनेशन दोनों के फेवर में। तो पहले हम इंडियन फेवर देखते हैं। अब इंडिया का जो बेस्ट बैटर है और बेस्ट बॉलर है उन पे मैंने रिलाई किया। बेस्ट बैटर इंडिया के आई थिंक विराट कोहली, आप एग्री करोगे, आप रोहित भी कह सकते हो, गिल भी कह सकते हो, लेकिन मैंने दोनों को नहीं रखा। अब उन दोनों को मैंने नहीं रखा तो मैंने न्यूजीलैंड के दोनों ओपनिंग बॉलर रखे, क्योंकि भैया वो दोनों बड़े खिलाड़ी अगर जल्दी आउट होते हैं तो इन दोनों को पॉइंट मिलेंगे, और विराट कोहली को कैप्टनसी दी, इनसे मुझे फाइडबैक चाहिए। राहुल को भी रखा और वीसी किया बुमराह को, क्योंकि भाई मैं चाह रहा हूं इंडिया मैच जीते, इंडिया फेवर टीम है, लेकिन वो जीते विराट बुमराह के थ्रू। विराट और बुमराह से मुझे बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो बेस्ट बैटर और बॉलर को सीवीसी करा। बाकी आप देख सकते हो बोल्ट और हेनरी को रखे, सेंटनर और रविंद्रन को भी, क्योंकि वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब आप यहां देखो, सर प्लस कैप्टन, मैंने कैप्टनसी सीधा सर जडेजा को दे दी। यहां पे आपको नॉर्मल दिखे जडेजा, यहां कैप्टनसी दे दी। एक चीज देखना, इनको आज मैचअप एडवांटेज नहीं है, क्योंकि सामने 5 लेफ्टी हैं, तो इनको मैचअप एडवांटेज नहीं है, लेकिन इंडिया पास बॉलर तो है ही, ये इंडिया को ओवर तो करवाने पड़ेंगे ही। प्लस इनकी न्यूजीलैंड के सामने नॉक याद आती है लास्ट वर्ल्ड कप में, जहां ये बहुत बढ़िया खेले थे, एक्सीलेंट नॉक थी इनकी। हालांकि इंडिया हार गई थी, धोनी लास्ट बॉल पर रन आउट हुए थे, आपको याद होगा। स्टिल वो जो बॉल थी वो काफी, लास्ट बॉल पे नहीं, धोनी की लास्ट बॉल थी वो इंटरनेशनल में, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बैटिंग एंड बॉलिंग के थ्रू पॉइंट दे सकते हैं। वीसी मैंने रोहित शर्मा को किया, तभी सर प्लस कैप्टन नाम है, सर जडेजा, और कैप्टन इंडिया के रोहित शर्मा। आप विराट कोहली, शुभमन गिल में से भी किसी को दे सकते हो। इंडिया के मैंने बॉलर्स भी अच्छे खासे रखे हैं, 3 मेन बॉलर और जडेजा, यानी कि सिर्फ एक बॉलर इसमें मिस है, वो है आपके लिए कुलदीप यादव। और बाकी कॉम्बिनेशन में लगभग आपको कुलदीप यादव मिलेंगे। यहाँ तो मेरे वीसी है, क्योंकि हो सकता है विकेटें अच्छी ले जाए, तो कुलदीप को वीसी कर दिया है, कैप्टनसी शुभमन गिल को दी है। तो एकदम डिफरेंशियल प्लेयर है, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि रोहित शर्मा कोहली पे ज्यादा ध्यान जाता है, हाँ इवन गिल पे जाता है, लोग करते हैं, गिल को कैप्टनसी दी, लेकिन कुलदीप पे कम ध्यान जाता है। तो पूरा इंडिया का फेवर है, इंडिया चेज इन स्टाइल। अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है, आप देखोगे इंडिया के चारों मेन बॉलर हैं, जडेजा नहीं है इसमें, लेकिन ठीक है, क्योंकि लेफ्ट आर्म बैटर्स हैं, और मैं इसमें उम्मीद कर रहा हूं कि टॉप 3 ही इंडिया का चेस कर जाए, इसीलिए ऐसी टीम है। रविंद्रन सेंटर दोनों बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हैं, तो इन दोनों को भी रखा है मैंने अपनी टीम में। अब यहां पे मैं आ गया हूं, यहां आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड हॉरर कॉन्टिन्यूस। अगर आप देखोगे, अब न्यूजीलैंड फेवर टीम्स है, न्यूजीलैंड की बॉलर्स ने हमेशा इंडिया को तंग किया। आपको याद होगा लास्ट वर्ल्ड कप, बीच में भी जब जब इंटरनेशनल मैचेस हुए, न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में इंडिया की विकेटें निकाली हैं। यदि वैसा होता है, कैप्टनसी बोल्ट, वाइस कैप्टनसी हेनरी, मैंने लॉकी को भी रखा है, सेंटर को भी, रविंद्रन को भी, और इवन मिचेल भी पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, तो इन सबको मैंने रखा है। बस फिलिप्स नहीं है इसमें, ठीक है, वो भी पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। बाकी अगर आप देखो, अच्छे खासे इंडिया के बैटर्स मिस हैं, इंडिया टॉप 4 नहीं है। राहुल मेरे पास है इस केस में, बॉलर्स भी मैंने रखे हैं जडेजा, बुमराह, कुलदीप। तो इसमें अगर इंडिया की बल्लेबाजी ज़्यादा नहीं चलती तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको काम आ सकता है। ऑब्वियसली हम चाहते हैं इंडिया की बल्लेबाजी चले, लेकिन आप समझो ग्रैंड लीग में ये चीज़ बहुत कम लोग ट्राई करते हैं, और ग्रैंड लीग जीतने का चांस हमारा कम ही रहता है, तो वो चीज़ ही ट्राई करनी पड़ेगी जो कम लोग ट्राई करें। इसीलिए मैंने ऐसा रिस्की कॉम्बिनेशन बनाया है। आप एक आधा बैटर डाल सकते हो, आपको लगता है कि टॉप 4 में एक सर्वाइव कर जाएगा, उनको आप डालो, क्योंकि वो सर्वाइव करेंगे तो बड़ा ही स्कोर करेंगे। बाकी ये रिलायबल प्लस स्पिन टू विन, जो मुझे लगता है न्यूजीलैंड के 2 इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर हैं। इंडिया के राइट हैंडर्स के सामने दोनों की लेफ्ट आर्म स्पिन का मैचअप अच्छा है, प्लस दोनों बल्लेबाजी से भी सपोर्ट दे सकते हैं। बोल्ट भी रखे हैं, हेनरी भी रखे हैं। इंडिया के अगेन 3 मेन बॉलर रखे हैं, जडेजा, कुलदीप और बुमराह। यहां मैंने विराट और शुभमन को दोनों को रखा है, क्योंकि मैं चारों टॉप ऑर्डर से अगर विकेट जाए, एक आधी ही जाए, मे भी 2 चले जाए, श्रेयस रोहित जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मिडल में आके इन दोनों से मुझे स्टार्ट रन चाहिए, तभी इंडिया का होगा ना 100-125 स्कोर, और 2 विकेटें जा भी रही हैं तो। लेकिन मिडल में इनसे मुझे डोमिनेशन चाहिए बॉलिंग में, जब ये आएंगे बॉलिंग करने, ठीक है। और मैच भी धर्मशाला में है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रिस्की है, बट मजेदार हो सकता है, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता इंडिया की विकेटें जाएं, बट हमें ग्रैंड लीग में कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, तो वो भी किया। अब इसमें मैंने डेरियल मिचेल को कैप्टनसी दी है, हाई स्कोरिंग न्यूजीलैंड विन के लिए गया हूं। इसमें मैंने विराट को और गिल को नहीं रखा, जो मैंने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन में आपको मिलेंगे। इसमें मैं न्यूजीलैंड के हाई स्कोरिंग के लिए गया हूं। डेरियल मिचेल से मेरे को लगता है अगर अच्छी नॉक आ जाए, कॉनवे स्टार्ट में अच्छा सपोर्ट करते हैं। मैंने सेंटर को भी रखा है, रविंद्रन को भी। ग्लेन फिलिप्स से फिनिशिंग मांगी है इस केस में, क्योंकि फिर लैथम के ऊपर सीधा ये प्रमोट हो जाएंगे। बॉलिंग में केवल हेनरी को रखा है, क्योंकि मेरे पास रोहित और अय्यर भी हैं। आपको लगता है नहीं हमें बोल्ट भी रखने हैं, आप बोल्ट भी रख सकते हो। ये भी एक न्यूजीलैंड फेवर कॉम्बिनेशन ही आपको देखने को मिला था। हालांकि अगर आप नोटिस करोगे, इसमें आपको फिर भी 5 प्लेयर इंडियन जरूर मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया बिल्कुल फाइट नहीं देगा। भाई इंडिया अच्छी खासी टीम है, पहले 3 कॉम्बिनेशन थे भी उनके फेवर में।
अब आज मेरे जो एक्सचेंज टू पिक्स हैं, पहले तो अगर आपने एक्सचेंज टू डाउनलोड नहीं करी, 50 रुपीज़ फ्री के दे रहा हूँ आपको। ऐप डाउनलोड करनी है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और केवाईसी करना है अपना। केवाईसी करना, जो भी डिटेल मांगी जाती है देना, आपको 50 रुपये रियल कैश मिलेगा जिससे आप खेल सकते हो। आप मल्टी बैगर ट्राई करो, आपको हो सकता है 50 रुपये से 2000 2500 भी बन जाए। मल्टी बैगर बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने आज ये चारों मल्टी बैगर किए, विराट, रोहित, केएल राहुल, कॉनवे। अब डिपेंडिंग ऑन रिटर्न में हो सकता है सैटनर, रविंद्रन, जिसका भी रिटर्न अच्छा है उनको भी कर दूं फाइनल टॉस टाइम पे देखते हुए। अब बाय मैंने किया केएल राहुल, कुलदीप। कुलदीप पे कॉल ली है मैंने, काफी लोग ले रहे हैं, 48 में एक्सेप्ट नहीं हो रही। लेनी है तो 50 में ले लो, आपको 2 ही तो विकेट चाहिए, 25.1 विकेट का। मैट हेनरी, मिचेल सैंटनर, अच्छी कॉल है 48 में, ठीक है। देन यहाँ पे मोहम्मद शमी भी अच्छी कॉल लग रही है मुझे, रचित रविंद्रन है, टॉम लेथम है। सिराज पे रिस्क लेना हुआ तो पुट ले सकते हो, ठीक है। यहां डाल रहा हूं, पुट ले सकते हो, यानी सेल कर सकते हो। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को मैंने थोड़ा सेल किया, देख के चलना, दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। चल गए तो सीधा नेगेटिव पॉइंट दे देंगे आपको, यानी कि लॉस, तो देख के सेल करना हुआ तो। बाकी आप देख ही रहे हो, आपने अगर डाउनलोड करी ही नहीं है तो क्या क्या मिस कर रहे हो। रोज अच्छा खासा वर्ल्ड कप पे विनिंग यहाँ पे हो रहा है, जरूर ट्राई करो। अब रिवर्स कैप्टन कॉम्बिनेशन, इसमें क्या किया भैया, कॉनवे को कैप्टनसी दे दी, विराट को दे दी यहाँ पे वीसी। एक अच्छा जो इन दोनों से नॉक मांगा है, दोनों अपनी अपनी टीम के कह सकते हो टॉप बल्लेबाज है, दोनों से बेस्ट नॉक मांगा है। इसके साथ में आप टीम में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैंने वीसी कोहली को किया है, मैंने यहाँ बोल्ट को नहीं रखा, ठीक है। और उम्मीद करूंगा बोल्ट ज्यादा तंग भी ना करे इंडिया को। कैप्टनसी कॉनवे को दी है, इंडिया के बस बुमराह और कुलदीप को रखा है, दोनों मेन बॉलर हैं, रखना ही पड़ता है। बुमराह भले ही स्टार्ट में कॉनवे को कुछ ओवर करेंगे, बट बुमराह की डेथ बॉलिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, इस वजह से रखा है। आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सिराज को नहीं रखा, उनका कॉनवे के ऊपर एडवांटेज है, लेकिन अगर मैंने कॉनवे को बैक किया है तो सिराज को नहीं रखा इस केस में। यहां मैंने एकदम बॉलिंग गलोर बनाया, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्बिनेशन। लो स्कोरिंग थ्रिलर भी बना सकते हो, बॉलिंग गलोर भी। अब इसमें मैंने कोहली को रखा है, राहुल को रखा है। न्यूजीलैंड के बैटर्स मैंने खास रखे ही नहीं। 1 डाउन पे आने वाले रचित है, 5 डाउन या 6 डाउन कह लो आने वाले सैटनर है, ठीक है। फिर बोल्ट है, हेनरी है, और इंडिया के अच्छे खासे बॉलर्स है। अगर लो स्कोरिंग मैच होता है 150 160 टाइप्स, दोनों टीम्स इतने ही स्कोर करती है, मजा आ जाएगा, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच भी अच्छे होते हैं भाई, विकटे जाए तो ये सब बॉलिंग गलोर कॉम्बिनेशन चल सकता है। बॉलर भर के टीम बनाई है, और धर्मशाला के विकेट पे स्विंग परसेंटेज अच्छी है। मानता हूं दोनों टीम्स अच्छी है, लेकिन दोनों टीम्स की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। अब ये कॉम्बिनेशन, सैटनर को कैप्टनसी दे दी और लॉकी को दे दिया वीसी। अब ये आते हैं डेथ में, भले ये थोड़े रन खा लें भाई, ये 2-3 विकेट डेथ में ले जाए। आपने हैरिस रॉफ को देखा, ऑस्ट्रेलिया ने जम के पिटाई करी, एंड में आके 3 विकेट ले गए। शाहीन ने भी पिटाई करवाई, लेकिन विकेटें निकाल गए वो भी एंड में आके, और उनकी बॉलिंग तो चलो फिर भी बेहतर थी। बट वैसे ही फर्गसन से 3 विकेट आ जाए डेथ में तो काम बन जाएगा। उससे पहले भाई कोहली रन मारे, गिल रन मारे, राहुल रन मारे, कोई दिक्कत ही नहीं है। रोहित को लेना, रोहित को भी ले लो, रन मारने दो, 300 लगे इंडिया के, लेकिन ये आके डेथ में आउट कर जाए लॉकी फर्गसन तो पॉइंट ले जाएंगे। उसके बाद इंडिया के मेरे पास 2 मेन बॉलर हैं, शमी और बुमराह। कुलदीप को इस केस में मैंने रही रखा, क्योंकि मैंने लेथम और कॉनवे को रखा है। बाकी आप चाहो तो कुलदीप को लेना, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन में कुलदीप आई थिंक 7 आउट ऑफ 9 कॉम्बिनेशंस में थे, 1-2 में सीवीसी भी थे। बाकी आपको जहां चेंज करना है आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ये थी मेरी ग्रैंड लीग टीम्स दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इनसे कुछ हेल्प होगी, कुछ डिफरेंट सोचने में। कॉम्बिनेशंस को कॉपी करने से पहले 1 नहीं 2 नहीं 3 बार सोचना और फिर ना करना, क्योंकि फिर आपको क्या करना है, अपनी सोच लगानी है और बेस्ट से बेस्ट करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो के थ्रू हेल्प होगी। अगर होती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, एंड बोल्ड प्रेडिक्शन के लिए जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अगली वीडियो में मिलूंगा वर्ल्ड कप का पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच।